Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publisher. We are studying Kids Science Grade 5, Chapter number 5, and the topic is Physical and Chemical Changes of Matter. In this video, we are going to discuss another topic, that is dissolving substances in water. This is page number 41. Let's move towards the reading of this topic. Size of solute particles. The solute which is made of small particles like salt and sugar dissolve faster in water than solute that is made of bigger particles like gur and sugar क्यूब्स. अगर आपने देखा होगा कि साइज़ किस तरह से डिपेंड करता है. अगर सॉल्ट है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, शुगर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो रेडीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई शुगर क्यूब डाल दोगे या कोई आप सॉल्ट का भी बिगर पार्टिकल जो है वो डाल दोगे या गुड़ ऐड कर दोगे तो उन दोनों की डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी. ये हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5.443 पेज नंबर पे जो है उसके थ्रू. मटेरियल्स क्या चाहिए? 2 बीकर्स और ग्लासेस, स्पून, गुड़, शुगर पाउडर, कप एंड वाटर. प्रोसीजर क्या है? टेक 2 बीकर्स और ग्लासेस एंड मार्क देम A and B. पुट अ स्पून ऑफ गुड़ इन बीकर A, पुट अ स्पून ऑफ शुगर पाउडर इन बीकर B, पुट इक्वल वाटर इन बोथ द बीकर्स. हमने 2 ग्लासेस या बीकर्स लिए, A और B उनको पॉइंट आउट कर दिया. एक में हमने बीकर A में क्या किया, स्पून ऑफ गुड़ डाला और B में हमने क्या किया, शुगर पाउडर ऐड कर दिया और दोनों में इक्वल वाटर डाला. अब इससे होगा क्या, शुगर पाउडर इज़ डिज़ोल्व फास्टर दैन गुड़. ऐसा क्यों है? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स जो थे उनका साइज़ छोटा था एज़ कम्पेयर टू गुड़. गुड़ का साइज जो था वो बड़ा था, ज़्यादा था. साइज़ जितना छोटा होगा डिज़ोल्विंग जो है उतनी तेज़ी से होगी, उतनी तेज़ी से सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा. तो इससे हमें एक्टिविटी से क्या कंक्लूड होता है कि साइज़ जो है पार्टिकल का कैसे डिपेंड करता है डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टीज़ में. आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अब 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, या तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा या फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा. अदर नेम हम इसको देते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक सोल्यूशन का. वो सोल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की अगर बात कट यहाँ से. A concentrated solution also known as strong solution is one that has more amount of dissolved solute. जिसमें solute की quantity जो है वो ज़्यादा होगी उसको हम concentrated solution कहेंगे या other words में strong solution कहेंगे. और on the other hand जिसमें small amount होगी dissolved solute की उसको हम weak solution कहेंगे या फिर dilute solution कहेंगे. पेज नंबर 43, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वी परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. हमने क्या करना है, हमने 6 बीकर लेने हैं, उनको A, B, C, D, E और F का नाम दे देना है. अब करना क्या है कि बीकर A जो है उसको एम्प्टी रखना है, बीकर B जो है उसमें 1 स्पून डालना है कलर ड्रिंक का, और C में 2 स्पून, D में 3 स्पून, E में 4 स्पून और F में 5 स्पून डालने. अब इससे हमें क्या पता चलेगा? आप देखोगे कि A का बिल्कुल कलरलेस है क्योंकि उसमें हमने कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं किया. B में थोड़ा सा ऐड किया, C में, D में, E में और F में आप देखो कि कलर चेंजेस आ रही हैं. इससे अपीयरेंस पता चल रही है, डिग्री ऑफ डार्कनेस पता चल रही है और पता चल रहा है कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम B टू F. B में क्योंकि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, फिर उससे ज़्यादा, F में सबसे ज़्यादा थी, तो डिग्री ऑफ डार्कनेस से आपको सॉल्युबिलिटी का पता चल रहा है. इन द अबव एक्सपेरिमेंट कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट बीकर्स आर ऑल सोल्यूशन. ऑल्सो दीज सोल्यूशन वेरी इन डिग्री ऑफ डार्कनेस डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अ सोल्यूशन हैविंग लिटिल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन और weak solution. A solution having large quantity of solute as compared to solvent is called a concentrated solution और strong solution. अभी आप इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म किया, आपने देखा, तो इससे आपको और ज़्यादा पता चल गया कि किस तरह से है concentrated solutions होते हैं और कैसे solutions जो हैं उनको जिनको हम dilute solution और weak solution का नाम देते हैं. Keep watching. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ.